अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शहज़ाद। आज की इस वीडियो में हम जिस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यानी कि मरियम नवाज़ सीएम पंजाब मरियम नवाज़ की तरफ से पंजाब में जितने भी घर हैं उनको ये सोलर जो है इन्वर्टर मिला हुआ है। तो आज हम उस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके फीचर के बारे में जानेंगे और उसकी क्वालिटी वगैरह देखेंगे किस तरह का इन्वर्टर है और ये किस तरह से लग सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने ये स्कीम जब लॉन्च की गई थी तो तकरीबन 1 साल पहले इन्होंने स्कीम लॉन्च की थी जिसमें उन्होंने जिन ऐसे सार्फिन जिनके यूनिट 200 से कम थे उनको उन्होंने इन्वर्टर दिए थे। अब इसमें 2 कैटेगरीज़ थी, एक 600 वाट वाले इन्वर्टर उन्होंने दिए जिनके यूनिट 100 से कम थे और जिनके 200 से कम थे उनके उन्होंने 1200 वाट यानी कि 1 केवी का इन्वर्टर उन्होंने दिए और 1 केवी के साथ उन्होंने 2 पैनल्स दिए और 600 वाट वाले इन्वर्टर के साथ उन्होंने एक पैनल दिया। तो इसके साथ पहले वो पैनल लगाने आए, उसके बाद उन्होंने इन्वर्टर दिया और उसके बाद साथ ये इन्वर्टर और ये दोनों डीपी बॉक्स साथ ही आए हैं। तो ये जो इन्वर्टर है ये ऑफ ग्रिड कैटेगरी में इन्वर्टर है जो कि वाई एनर्जी के नाम से चाइना का एक ब्रांड है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है जो ये छोटे इन्वर्टर्स भी बनाते हैं। तो उनका ये इन्वर्टर है और साथ डिलक्सी का उन्होंने ब्रेकर्स दिए हैं साथ और डीपी बॉक्स दिया है और क्वालिटी वाइज़ बहुत ही बेहतरीन इन्वर्टर उन्होंने दिया है। यानी कि मैं उनको एप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि इतना बेहतरीन उन्होंने फ्री में दिया है और ये भी अच्छी खासी अमाउंट का इन्वर्टर है और अच्छी खासी अमाउंट का पैनल और साथ ये डीबी बॉक्स इनकी चीज़ें। तो हम लोग सबसे पहले ये जो डिलक्सी का है इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसके अंदर उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है ये देखें। ये डिलक्सी का बॉक्स है, देखें चाइना की। यहाँ से इसकी क्वालिटी देखें, ये इन्होंने हर तरह से इन्होंने ब्रांडिंग साथ की हुई है और इसके साथ इन्होंने ये दिया हुआ है, ये डीबी बॉक्स है। आप इसका वज़न देखें, अच्छा खासा इसका वज़न है और ये देखें आप, ये इसकी क्वालिटी है। फ्रंट से लगा हुआ है और पीछे ये मेटल का लगा हुआ है, कल को अगर इसमें आग भी लगती है तो इसके अंदर ही रह जाएगी और प्लास्टिक जो है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और साथ देखिए नीचे उन्होंने लेबल किया हुआ है। हम लोग इसको इस रैपर को उतार लेते हैं, ये उतर गया और ये देखें इतना बेहतरीन क्वालिटी का, यानी कि मार्केट में भी आपको ये जो हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं इतनी अच्छी क्वालिटी वो नहीं देते। तो यहाँ पे एसपीडी लगेगी, यहाँ पे ब्रेकर लगेंगे, कुछ जो ब्रेकर भी साथ दिए हैं वो इस इन्वर्टर के अंदर से निकलेंगे और ये प्योर चाइना बेस है डिलक्सी का। ये देखें क्यूआर कोड और हर चीज़ उन्होंने बड़ी ही ज़बरदस्त साथ दी हुई है। इवन के जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो भी साथ ये अपने क्यूआर कोड वगैरह चीज़ें साथ नहीं देते। तो इसको हम लोग अब साइड पे कर लेते हैं और इसके बाद जो हमारा इन्वर्टर है उसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये हमारा इन्वर्टर है। अच्छा, ये इन्वर्टर का देख ले थोड़ा सा साइड व्यू इसका कुछ इस तरह से है और ये इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी है, ये दिखा दें साथ। ये इसका वाई एनर्जी के नाम से ब्रांड है, इसका सीरियल नंबर क्यूआर कोड वगैरह है सारा कुछ और ये आपका हाइब्रिड इन्वर्टर है। तो हम लोग इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ये ना आप ऊपर से दिखाओ ज़रा, ये देखें, ये पहले इसकी बॉक्सिंग है। यहाँ से ये इसका कवर जो कि हर इन्वर्टर में इसी तरह से निकलता है, इसको आप साइड पे कर लेते हैं और साथ ये सिलिकॉन है जो कि मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने के लिए साथ होता है और इसके साथ उन्होंने यूज़र मैनुअल जो है वो ऊपर रखा हुआ है और इसके साथ जो पेज हैं इसके लगाने वाले वो आपको मिल जाएंगे। ये इन्वर्टर को हैंग करने के लिए पेज आपको मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ये भी पेज उन्होंने दिए हुए हैं और इसके साथ आपको ये 8 थिम्बल्स मिल जाएंगे जो कि इन्वर्टर की इनपुट में लगेंगे। वो मैं आपको बताऊंगा खोल के कहाँ से ये लगेंगे। ये भी अच्छी क्वालिटी के छोटे छोटे हैं। तो इसके साथ ये एक यूज़र मैनुअल उन्होंने दिया हुआ है। ये वाई एनर्जी ब्रांड का यूज़र मैनुअल जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका। मैंने इसका पीडीएफ बनाया बड़ी मेहनत से। तो इसकी एक वीडियो मैं बना दूंगा, इसकी सारी सेटिंग की और इन्वर्टर की स्क्रीन की सेटिंग की भी और सारी जितनी भी है, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। और इसके साथ ये उन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉलेशन दिया हुआ, क्विक इंस्टॉलेशन गाइड है कि आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। कम जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नुमाइंदे आते हैं जो आपके घर में ये सिस्टम लगा के जाते हैं, तो आपने उन्हीं से ही लगवाना है। आपने खुद इसको ट्राई ना ही करें, अगर आप कर सकते हैं तो आप खुद भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये डिलक्सी का ब्रेकर साथ उन्होंने दिया है। ये 20 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर है जो कि पीवी में लगेगा, यानी कि सोलर पैनल से जो करंट आएगा वो इसमें लगेगा। और इसके साथ उन्होंने एक ये एसपीडी दी है, कल को अगर सर जाती है तो वो आप इसमें ये अर्थिंग वगैरह करवा के इसकी प्रोटेक्शन जो है वो ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये
बहुत अच्छा स्टेप लिया है। इसमें कोशिश उन्होंने किया कि हर स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाए। उन्होंने अर्थिंग का सामान भी प्रॉपर दिया है और हर चीज़ उन्होंने अच्छी क्वालिटी की दी है। और डिलेक्सी के ये देखें ओरिजिनल क्वालिटी के ये ब्रेकर हैं और अच्छा खासा इनका वजन है और अच्छी क्वालिटी के ये ब्रेकर हैं, तो ये कभी ख़राब नहीं होने वाले हैं। और ये जो ब्रेकर हैं ये देखिए, ये दोनों 16 एम्पेयर के ब्रेकर हैं और ये देखिए ये डबल पोल वाले हैं, यानी कि आपको लग रहा होगा सिंगल पोल है, लेकिन ये सिंगल नहीं है। यहाँ पे आपके फेस लगेगा, यहाँ पे न्यूट्रल लगेगी, यहाँ पे फेस और यहाँ पे न्यूट्रल। तो यहाँ पे आपका ये ब्रेकर ये डबल पोल में काम करेगा, यानी कि छोटी छोटी वायर्स जो है वो आपकी यहाँ पे लगेंगी। और यहाँ पे देखिए QR कोड है, आप स्कैन करके इसका जो सीरियल नंबर है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी के ये उन्होंने साथ ये ब्रेकर्स आपको दे दी हैं और SPD भी साथ है। अब बारी आती है हमारे इन्वर्टर की। ये इन्वर्टर ऊपर से दिखाएं ज़रा। ये देखें, ये यहाँ पे से 1200 वाट लिखा हुआ है, 1200 वाट का इन्वर्टर है। और SMUXI ये कोई और ब्रांड, इसके ऊपर स्टिकर लगा है, इसको उतार भी सकते हैं। नॉट फॉर सेल है और ये मरीम नवाज की फ़ोटो लगी है और यहाँ पे IP54 में आपको ये इन्वर्टर मिल जाता है। अब इस इन्वर्टर को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकाल के हम मैं आपको दिखाता हूँ इस इन्वर्टर के अंदर क्या है। ये देखें ज़रा, ये देखें पहली लुक आप इस इन्वर्टर को देखें। ये इन्वर्टर फ्रंट से आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा, IP54 में इन्वर्टर है। साइड से आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा और यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी हुई हैं। और जो इसका बैक साइड है वो आपको कुछ इस तरह की नज़र आएगी और जो साइड ये वाली साइड है ये आपको कुछ इस तरह की नज़र आएगी। यहाँ पे इसकी रेटिंग वगैरह है, वो रेटिंग भी मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। और इसके अंदर जो डस्ट फिल्टर है वो उन्होंने देखे नीचे की तरफ दिए हुए, ये दिखाया ज़रा। जो जैसे कि वोल्ट्रॉनिक के इन्वर्टर्स उनके IP21 में होते हैं, उनके जो डस्ट फिल्टर्स है वो बाहर होते हैं, इनके आप यहाँ से साफ़ कर सकते हैं इनको ओपन करके। वैसे भी ब्लोअर लगाएंगे तो यहाँ से भी ये क्लीन हो जाएंगे। और नीचे से देखें, यहाँ से सेंटर में एक बड़ा सा फ़ैन दिया हुआ है और यहाँ पे इसके कनेक्शंस हैं AC इनपुट के, आउटपुट के, PV के कनेक्शन। यहाँ पे इसमें डुअल आउटपुट है, हैवी लोड की और लाइट लोड की अलग अलग। और इसके साथ ये बैटरी के हैवी ड्यूटी कनेक्शन दिए हुए हैं और साथ यहाँ पे ये ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है और साथ ये फ़ैन है जो कि चलेगा। और फ्रंट से ये इसकी LEDs हैं और इसके ये बटन्स हैं, बटन के साथ ये इसका इस तरह का ओवरव्यू है। और साथ ये देखिए ये डेट भी लिखी हुई है 2025 में जुलाई में ये इन्वर्टर जो था पाकिस्तान में आया था। और इसके साथ ये देखें, ये मैं आपको चीज़ दिखा दूँ। ये देखें, ये यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है। ये जो स्टिकर है ये इस ब्रांड का नहीं है, इसको आप उतारेंगे ना तो यहाँ से आपको ये ब्रांड नज़र आएगा, चाइना का ओरिजिनल, जो कि इसके बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है। ये देखें वाई एनर्जी, ये वाई एनर्जी। अब ये पता नहीं उन्होंने जानबूझ के इसको छुपाने के लिए किया हुआ है या क्या क्या। और साथ ही नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है कि आप इसे जो है सेल नहीं कर सकते। और ये कुछ इस तरह का आपको इन्वर्टर नज़र आएगा। इसका वज़न की बात कर लें तो वज़न ये मेरे ख्याल से आपको कोई 6 किलो 5 या 6 किलो के आसपास होगा। और इसके अलावा ये इधर पास आइएगा, ये दिखाइएगा इसकी हम लोग रेटिंग की बात कर लेते हैं। रेटिंग में देखें क्या क्या लिखा हुआ है। ये SMU है, यहाँ पे भी ये स्टिकर लगा हुआ है। ये देखें, ये स्टिकर आप उतारेंगे ना तो नीचे से रियल ब्रांडिंग जो है वो आपको नज़र आएगी। चाइना का ब्रांड है OG, यानी कि ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है। वन पे सिंगल फेज में 1200 वाट का IP54 में है। AC आउटपुट में 1200 वाट का है, नीचे 230 वोल्टेज लिखे हैं जिस पे इसने काम करना है। और इसमें से मैक्सिमम करंट आप 5 या 2 एम्पेयर ले सकते हैं पावर फैक्टर 1 के साथ और 1200 वाट के साथ। उसके अलावा बैटरी आप इसमें 12 वोल्ट की एक ही बैटरी लगेगी। और जो इसके साथ ये जो पेज आया है इसमें लिखा हुआ है कि आपने 200 एम्पेयर की बैटरी लगानी है इसके साथ मैक्सिमम। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है आपने मैक्सिमम 200 एम्पेयर की लेड एसिड या कोई टॉल ट्यूबुलर या आप लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं। लिथियम अगर लगाएंगे तो इसकी आपको सेटिंग करनी पड़ेगी प्रॉपर। अगर लेड एसिड लगाएंगे तो इसमें आप फ्लोरिड की सेटिंग सेट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब ये बैटरी के कनेक्शन हो गए सारे। आप 108 एम्पेयर का इसके अंदर आउटपुट करंट इसमें से ले सकते हैं, इनके बैटरी में से 108 एम्पेयर का करंट ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जनरेटर की भी ऑप्शंस है, आप जनरेटर भी लगा सकते हैं। जनरेटर का करंट 7.5 एम्पेयर है। और उसके अलावा AC इनपुट है, ये AC इनपुट 7.5 एम्पेयर लेगा और 230 वोल्ट निकालेगा। 60 एम्पेयर का बैटरी चार्ज कंट्रोलर MPPT लगा होगा जो बैटरी को चार्ज करेगा। और इसके अलावा ये PV के हैं। अब PV जो है मैक्सिमम PV इनपुट पावर 1200 वाट है, यानी कि आप इसके साथ 585 वाट वाले या 600 वाट वाले 3 पैनल मैक्सिमम आप लगा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप पैनल कम से कम नहीं लगाएं, 2 पैनल लगाएंगे तो आपका इन्वर्टर है वो सही चलेगा। लेकिन आपने इसके में वोल्टेज देखनी होती है, वोल्टेज की रेंज इसके अंदर रहनी चाहिए। उसके बाद 14 एम्पेयर का MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है और मैक्सिमम PV वोल्टेज है 150 वोल्ट है। अगर जो गवर्नमेंट पैनल दे रही है वो JA सोलर के हैं, वो तकरीबन 605 वाट के पैनल है, तो उनके जो वोल्टेज है वो 49
47 वोल्टेज के आसपास है। तो आप 3 पैनल लगाएंगे तो आपके 144 जो है वोल्ट बनेंगे, वो 150 के अंदर ही रह जाएंगे, तो आपको मैक्सिमम पावर ये इन्वर्टर देगा। और इसके अलावा 60 एम्पेयर का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। सॉरी, यहाँ पे मैं एमपीपीटी नहीं था, यहाँ पे एसी करंट चार्ज कंट्रोलर था। यहाँ पे बैटरी को चार्ज करने के लिए एमपीपीटी 60 एम्पेयर का कंट्रोलर लगा हुआ है इसमें। और नीचे आईपी रेटिंग है, नीचे सीरियल नंबर है, और ये कुछ इस तरह से आपको ये सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो मिल जाएगी। तो इसकी फ़ोटो भी मैं साथ अटैच कर दूँगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। अब हम लोग इसके ये कनेक्शन देख लेते हैं, इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। इसके कनेक्शन जो है वो किस तरह से किए जाते हैं। या आपने पेज खोलनी है, 4 पेज खोल के इसके आगे से ग्रीन निकलेगा, उसमें आपने थिम्बल्स लगाने हैं और आपकी वायर के कनेक्शन जो है वो प्रॉपर हो जाएँगे। वीडियो को स्टॉप कर दें। अच्छा, मैंने इसको अब ओपन कर लिया। ये ओपन करेंगे ना तो आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ये देखें, एसी आउट 1 है, एसी आउट 2 है, और एसी इन है, और पीवी के कनेक्शन है। यहाँ पे एसी आउट 1 लाइव न्यूट्रल लगेगी इसी तरह से। और सारे कनेक्शन जो है ये देखिए, यहाँ से उन्होंने ये प्रॉपर दिया हुआ है। ये आप यहाँ से इसके कनेक्शन करेंगे। ये उन्होंने साथ जो थिम्बल्स दिए थे, इसको इसके कनेक्शन आपने अच्छी तरह से पिंचिंग करके इसके अंदर ये इस तरह से ये लग जाएंगे, और 8 ही लगेंगे। ये लगा के आपने अच्छी तरह से इनको टाइट कर लेना है, और टाइट करके आपने इनको ऐसे इनसाइड कर लेना है, और यहाँ से वायर लगा के आपने इसे ऑफ कर लेना है। तो इस तरह से आपके जो है प्रॉपर कनेक्शन हो जाएंगे। और यहाँ पे आपने जो बैटरी क्या है, बैटरी के कनेक्शन लगाने हैं, और ये आपका इन्वर्टर जो है वो प्रॉपर रेडी हो जाएगा। और इसकी आपने सफाई करनी होगी कोई 2-3 महीनों बाद, जब भी आपका डिपेंड करता है आपका डस्ट कितना है। और इसके साथ आप मैक्सिमम पैनल जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं, और इसकी हर चीज़ तकरीबन मैंने आपको दिखा दी है। बहरहाल ओवरऑल जो मेरा रिव्यू है इस इन्वर्टर के बारे में, वो काफ़ी अच्छा रिव्यू है। यानी कि ये इसकी क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए, और काफ़ी गरीब लोगों को ये इन्वर्टर जो है वो मिल रहे हैं। ऐसे लोग जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे, यानी कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम जो है वो उठाया है उन लोगों के लिए, कि जो लोग बिजली के बिलों से तंग थे, और उनका बिल ज़्यादा आ रहा था और रात को लाइट रहती थी। बस इसमें आपने ये करना है कि आपने बैटरी इसके साथ लगानी है। बैटरी जो है वो गवर्नमेंट आपको नहीं देगी, तो बैटरी का एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। तो ये भी अच्छा खासा गवर्नमेंट का है कि उन्होंने आपको ये इन्वर्टर प्रोवाइड किया है। तो बहरहाल आपको अगर इन्वर्टर मिला है, अच्छा, इसमें कुछ इन्वर्टर जो है वो सोरोटेक के भी मिले हैं काफ़ी लोगों को। वो उसकी पावर जो है वो आई थिंक 600 वाट वाले इन्वर्टर हैं। बहरहाल जो भी है, उसमें वो वोल्ट्रॉनिक बेस्ड इन्वर्टर है सोरोटेक के। और ये वाले जो है ये वोल्ट्रॉनिक नहीं है, ये चाइना का कोई और वाई एनर्जी के नाम से ब्रांड है, जो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इन्वर्टर है, मुझे तो काफ़ी पसंद आई इनकी चीज़ें, गवर्नमेंट की जो जितनी भी उन्होंने दी हैं। पर अगर आपको भी इन्वर्टर मिला है, कौन-सा मिला है, और आपका कोई इश्यू आ रहा है, कोई सेटिंग का मसला आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको कौन-सा इन्वर्टर मिला है, किस कंपनी का है, किस रेटिंग का है, और आपने कैसे उसमें आपने कैसे रिसीव किया, और गवर्नमेंट के जो इंस्टॉलेशन करने वाले आए थे, वो लोग कैसे थे, इंस्टॉलेशन उन्होंने अच्छी की है। और इस तरह की चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, और लोगों को गाइड गाइड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है मैंने आपको सारी वीडियो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी होगी, और हर चीज़ आपको बता दी होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।